बच्चों आज हम उत्तर नहीं निकालेंगे। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये देखिए 2.1 है जो एनसीईआरटी से हमने लिया है, कवर किया है। और काफी अच्छे से इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर करेंगे कि आप के मन में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं? सबसे पहले आपके मन में आता है कि जब किसी त्रिकोणमिति फलन को हम क्या करते हैं, उल्टा कर दें, जैसे 1/sin साइन यक्स। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे चलिए मजा आएगा। तब उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यक्स लिखा हो तो हम इसे 1/x प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम क्या है, 1/x है तो कहते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स जैसे है तो यहाँ पर वाई हमने लिया है, तो अगर ए इस साइड आया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई होता है। तो एज लाइक दैट, इसी तरह से कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर मैं कह देता हूँ कॉस पाई, कॉस यहाँ पर सॉरी कॉस यहाँ पर क्या है बराबर वाई बराबर कॉस एक्स ले लिया हो, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या कहेंगे, कॉस इनवर्स y। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर मैंने y बराबर 10x ले लिया हूं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x tan इनवर्स y। सपोज दैट मैंने x बराबर यहाँ पर 10y ले लिया है तो यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। यहाँ पर इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमें सबसे ज्यादा यही खेल है कि हमें हर वैल्यू का मुख्य मान निकालना है। तो जब किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में फलन के अनेक संभव होते हैं मान, तो उसके रेंज के अंदर ही के अनुसार जब मान निकलता है तभी मजा आता है। तो हमेशा जो रेंज होता है ना, डिसाइड हो जाता है कि इससे इसके बाहर तुम नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें रेंज के अंदर ही रहना है यहाँ पर। इसी यही मेन फंडा है कि अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि रेंज वास्तव में होता क्या है। रेंज यहाँ पर सीखेंगे क्या, तो यहाँ पर इन सभी ट्रिक को अगर आप समझ जाओगे तो पूरा यहाँ पर फंडामेंटल चीजें समझ जाओगे और काफी चैप्टर में मजा आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर डोमेन, अब यहाँ पर देखो मुख्य मान क्या होते हैं। तो देखिए रेंज अंतराल में त्रिकोणमिति फलन का एक वन या छादक बनाया जाता है, वही उसकी मुख्य शाखा कहलाती है। ये बात याद रखिएगा, इन सभी चीजों को काफी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए किसी फलन में जिन मानों को रखा जाता है हम उसी को डोमेन कहते हैं, और फलन द्वारा जो मान हमें प्राप्त होता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो एज लाइक है ये, और ए वाला आउटपुट है, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए ए इनपुट हो गया, ए हमारा क्या है, रेंज, आउटपुट हो गया। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 तथा 1 दोनों शामिल है। और इनके बीच जैसे -1 और 1 के बीच कई मान आते हैं, यहाँ पर 0 भी आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1/2 आएगा, यहाँ पर +1/2 आएगा। इसके बीच जो भी मान आएंगे -1 1 भी लेंगे, ठीक है। सभी मान को शामिल करते हुए चलेंगे। ए क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए जैसे 1 लिया था और यहाँ पर -1 लिया था, 1 लिया था, तो यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर 1/2 लिया, यहाँ -1/2 और यहाँ पर 1/2 लिया हूँ, तो सिर्फ हम इतने ही मानों को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसमें भी यही होगा कि यहाँ पर यही समझना है। कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ए ओपन और क्लोज ब्रैकेट क्या दिया है, क्यों दिया गया है, तो यही नहीं समझ में आता है लोगों को। तो यहाँ पर -π/2 यहाँ पर -π/2 और π/2 के बीच में जितने आएंगे, ये देखिए 90 है, 90 -90 डिग्री और ये 90 है। अब यहाँ के बीच जैसे यहाँ पर आ गया -80, ये सब आ जाएंगे, 80 डिग्री, -70 डिग्री और 30 डिग्री, ये सभी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहिए कि 90 आ जाए और π/2 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। यही इसका ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है। अब यहाँ पर हमें दे दिया है कि साइन इनवर्स का जो है, यहाँ इस चैप्टर में देखिए सभी का डोमेन और रेंज दिया है। आपने 11th में पढ़ा ही होगा डोमेन का यूज, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर हमें रेंज का ही यूज करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर रेंज का ही यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट अगर दिया है तो -π/2 और π/2 को भी हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस इनवर्स यहाँ पर समझना है, 0 से π/2 के बीच मान जो होगा 0 से π/2 तक हम लेंगे। और यहाँ पर पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री। पाई का मतलब 180, तो यहाँ पर -π/2 मतलब यहाँ पर -90 और यहाँ पर 90। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स का मान देखिए, आर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए क्या है, इसका भी। अब देखिए ए ओपन है, तो यहाँ पर -π/2 और π/2 नहीं लेंगे, बाकी जो बीच में आएगा इसके मान उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए क्या है, π/0 से π/2 है, एक कॉट इनवर्स में है, तो यहाँ पर ओपन है, 0 नहीं ले सकते, पाई नहीं ले सकते, इसके बीच जो मान आएगा वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर सेक इनवर्स, प्यारे बच्चों, सेक इनवर्स यहाँ पर देखिए, रियल नंबर में से -1, ये तो नहीं लेना हमें। अब यहाँ पर 0 से π/2, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये π/2 क्यों घटाया गया है। तो देखिए π/2 पे जो सेक इनवर्स का मान होता है, सेक एक्स का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। उसी तरह से कोसेक इनवर्स में भी यहाँ पर 0 का मान वही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 को हम लोग हटा देते हैं और क्लोज ब्रैकेट में 0 से π/2 तक मान लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर π/2 का मान नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, ये बात बहुत क्लियर से समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को यही चीजें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा देखिए टेन इनवर्स का रेंज -π/2 इसलिए लिया जाता है क्योंकि अंतराल इसमें, इसे आप काफी अच्छे से इसमें समझ सकते हैं, हमने पहले इसे डिस्कस कर दिया है उसी में, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मेन फोकस का बात है यहाँ पर कि अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर दे दिया गया साइन इनवर्स -x और माइनस साइन इनवर्स x यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे यहाँ पर साइन, यहाँ पर इनवर्स -1 दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसका मान लिखेंगे। ठीक है, कि साइन इनवर्स यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 मान लो, यहाँ पर 1/2 दिया है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 1/2 किसका किसका मान होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर प्यारे बच्चे कि देखिए, अगर कहूँ साइन इनवर्स निकालो तो उत्तर यहाँ पर हमेशा 30 डिग्री आ जाएगा या तो 150 डिग्री आ जाएगा। हाँ, अभी मैंने यही समझाया कि अब हम कौन सा लेना चाहिए, हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दिमाग में आपके क्या आएगा कि इनवर्स हमेशा एक रेंज में होता है, इनवर्स हमेशा रेंज में से ही उत्तर देता है, उसी को तय करके हम लोग क्या निकालते हैं, मुख्य मान निकालते हैं। अगर हमने इसको मान लिया तो यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर, इसीलिए हमें यहाँ पर देखिए, अगर इसे मान रहे हैं तो π/6 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मांगेंगे तो कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 क्या है, 50 है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिए π/6 यहाँ पर है और 150 और 180 में से घटाएंगे -π/6, यहाँ पर देखिए 5π/6 आ जाएगा। वैल्यू बदल गया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर अगर याद रखना है कि रेंज मतलब घर होता है। रेंज यहाँ पर जैसे -π/2 था और π/2 था, तो ये इसका क्या है, घर के अंदर ही हमें रहना है, घर के बाहर गए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई लोग इस बात को नहीं बताते हैं, कई YouTube चैनल पर हमने देखा है कि यहाँ पर इसके बारे में कोई डिस्कस सही से नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सभी क्या है, अगर मैं हमें तो 1/2 150 पे भी मिल जाएगा, लेकिन हम 30 डिग्री ही क्यों लेते हैं, ये आपके माइंड में कभी नहीं आता होगा। हमने 30 डिग्री ही क्यों लेते हैं, 150 डिग्री अगर ले लेंगे तो यहाँ पर रेंज से बाहर हो जाएंगे और वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गया तो हमारा मान भी गलत आ जाएगा। तो इसलिए रेंज को हमेशा घर मान के चलिए, घर के अंदर रहेंगे तो आंसर राइट आएगा, घर से बाहर जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x बराबर अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर यूज करिएगा पाई माइनस cos इनवर्स x अगर कभी भी दिया रहेगा। अब यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने बताया कि यहाँ पर cos इनवर्स अगर यहाँ पर -1/2 दे दिया गया है तो आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 यूज करना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए सेक इनवर्स दे दिया गया है, पाई माइनस सेक इनवर्स, इसी तरह से इन सभी हमने इसलिए सभी फार्मूले को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पर इस चैप्टर में जो जो फार्मूला यूज हो रहा है आपको इससे बाहर नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइए। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपका जैसे उसमें रहता था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 रहता है, इसी तरह से इनवर्स वाले में साइन इनवर्स एक्स होता है और प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है और यहाँ पर पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पर सभी में प्लस ही रहता है। ये चीजें बहुत कॉमन है और बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जैसे सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। हमने उसमें बताया, कई बार हमने बताया है कि एल ए एल के ए क्या है, के ए साइन का होता है, ए कास का होता है, ए टेन का होता है, ए कोसेक का होता है, एक सेक का होता है और ए देखिए कॉट का होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट और कोसेक का उल्टा साइन और सेक का उल्टा कास और काट का उल्टा टेन। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स अगर यहाँ पर एक्स दिया गया है, जैसे कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x हो गया। सपोज दैट अगर सेक इनवर्स यहाँ पर 2 दे दिया गया है, अगर मैं कॉस इनवर्स में चेंज करना चाह रहा हूँ तो 1/2 लिखूंगा। इस तरह से मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से मैं लिखूंगा। अब यहाँ पर अगर सपोज दैट कॉट इनवर्स यहाँ पर √3 दे दिया गया है, तो अगर मुझे टेन इनवर्स में लिखना होगा तो 1/√3 लिखूंगा। ठीक है, 1/√3 लिखूंगा। तो यहाँ पर इस बात को आपको काफी अच्छे से समझना होगा। अब यहाँ पर सवाल की तरफ हम लोग आगे की तरफ कूच करेंगे। आप कभी इस तरह से मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने गलतियां ये सभी मत करिएगा कि ब्रैकेट के बाहर निकले ऐसे लिखे 1/x साइन इनवर्स, ये नहीं है इंडिकेशन। ठीक है, इनवर्स का हमेशा याद रखिएगा। हाँ ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन का मुख्य मान निकालना है। तो देखिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स, ठीक है, अब पहले बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला था उसके हिसाब से हम इसे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए कि 1/2 जो है क्या कहता है कि ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री पर भी लाई करता है और साइन 150 डिग्री पर भी लाई करता है। तो हम किस मान को लेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है, साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब -π/2 से -π/2 नहीं समझ में आ रहा है, 90 से 90 तक होता है। तो यहाँ पर -90 से 90 तक होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेना सही होगा, 150 तो घर से बाहर हो जा रहा है। मैंने पहले बताया हमें घर मतलब रेंज मतलब घर के अंदर का ही मान लेना है। घर से बाहर अगर मैं गया तो मेरा मान गलत आ जाएगा। तो घर के अंदर हमें कौन दिखाई दे रहा है, -90 और 90 के बीच दिखाई दे रहा है। 150 अगर मैं ले लूं तो हमारा मान गलत आएगा क्योंकि मैं घर से बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर तब 100 आएगा, उसके बाद 110 आएगा। ये रेंज से हम बाहर जा रहे हैं, तो रेंज से अगर बाहर जाएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है साइन इनवर्स, यहाँ पर किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, लेकिन हमें यहाँ पर रेडियन में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई में लिखना है, 30 डिग्री को पाई बाई हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 30 डिग्री को π/6, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर साइन यहाँ पर π/6 आ जाए। अब यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से काटिएगा मत, अब डायरेक्टली यहाँ पर π/6 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, -π/6 ये हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है।
पहले हम इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो अब यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आ गया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना कि यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। क्वेश्चन को समझना मेन फोकस रखिए, बाकी यहाँ पर जो भी है काफी अच्छे से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम इसे पहले इरेज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स रूट 3/2, यहाँ पर बहुत सिंपल है ये सवाल। अब यहाँ पर देखिए कॉस अंडर रूट 3/2 पहले किसका मान होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कॉस में एक किसका होता है, 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री मतलब यहाँ पर पाई/6 का मान होता है, ठीक है। लेकिन ये 30 डिग्री और यहाँ पर 330 डिग्री का भी मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो हम यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेंज लेना है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स का जो रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है कि यहाँ पर 0 से पाई होता है। 0 से क्या होता है, पाई होता है। तो अब हमें 0 से पाई मतलब यहाँ पर 0 से 180 डिग्री। अगर यहाँ पर 0 से 180 डिग्री है तो हम कौन सा मान यहाँ पर हमारे लिए सही होगा, 30 डिग्री होगा या 330 डिग्री होगा। हमें घर के अंदर रहना है या घर से बाहर जाना है। रेंज मतलब घर के अंदर, याद रखना। रेंज है तो घर के अंदर मुझे रहना है, घर से बाहर गया तो मुझे शेर खा जाएगा, मतलब आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, तो हमें क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस और यहाँ पर पाई/6 ही रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स 0 to पाई है, इसलिए हमें यहाँ पर पाई/6 लेना होगा। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे काफी खुशियों के साथ। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है कि यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, तो अब यहाँ पर नहीं पता है तो यहाँ पर जानते हो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 2 होता है। तो अभी हमें पता चल गया है इसका मान 30 डिग्री है, ठीक है, मतलब यहाँ पर पाई/6 का है, ठीक है, हम इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर कोसेक का रेंज देखेंगे, कोसेक का क्या रेंज होता है। देखिए कोसेक का रेंज पहले देखेंगे, यहाँ पर कोसेक का रेंज, तो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है -पाई/2 और यहाँ पर पाई/2 और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बड़ा ब्रैकेट लगेगा, इसमें 0 निगलेक्ट हो जाता है, 0 नहीं लिया जाता क्योंकि ये 0 अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम कोसेक इनवर्स यहाँ पर कितना रखेंगे, कोसेक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सवाल है कि यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पाई/6 है, 30 डिग्री का मान है। लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री के अलावा भी यह 150 डिग्री का भी मान है। 150 डिग्री मतलब समझ रहे हो कि पाई/6 5 पाई/6 का भी मान है। तो कौन सा मान हमें रखना है, तो हमने पहले बता दिया है कि हमें रेंज के अंदर रहना है, रेंज के बाहर नहीं जाना है। रेंज के अगर हम अंदर रहेंगे तो हमारी वैल्यू सही आएगी, अगर रेंज घर के बाहर निकल गए तो हमारा मान गलत आएगा। इसलिए यहाँ पर हमें पाई/6 लेना है। क्या लेना है, पाई/6 लेना है। तो यहाँ पर कोसेक क्या होगा, कोसेक हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से दे सकते हो, मगर यहाँ पर आपको अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ बहुत सरल सवाल हैं ये सब, लेकिन एक नंबर में आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे से करिएगा। इसे इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर
यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स रूट क्या करेंगे माइनस थ्री लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि टेन इनवर्स यहाँ पर यक्स क्या कहलाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स हमेशा माइनस टेन इनवर्स यक्स आएगा। कोई और पता है आपको, यहाँ पता है कि यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर रूट थ्री हो जाएगा। अब ये अब टेन किसका मान होता है, टेन 60 अंश का मान होता है, इसका मतलब टेन पाई बाई थ्री का मान है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि माइनस टेन और टेन पाई बाई थ्री रखेंगे। कितना रखेंगे, टेन पाई बाई थ्री। अब ये टेन से टेन चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस पाई बाई थ्री रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर मुख्य चीजें ये भी बता देना पड़ेगा कि टेन इनवर्स जो होता है, टेन इनवर्स का रेंज जो होता है, टेन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर पाई बाई टू होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है, ये ओपन ब्रैकेट है। क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर हम 90 नहीं ले सकते माइनस, और यहाँ पर प्लस 90 नहीं ले सकते हैं। इसके बीच जो भी आएगा सभी मान को ले सकते हैं। 60 माइनस 60 डिग्री तो यहाँ तो इसके बीच ही आ रहा है, तो इसलिए माइनस 60 डिग्री को ले सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन इंक्लूड कर दीजिएगा वहां पर, अगर पेपर में आप कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, ओ माय गॉड 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए मुख्य मान क्या है, प्रश्न नंबर 5 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। यहाँ पर cos इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स माइनस वन बाई टू दिया गया है। अब इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर एक पहले फार्मूला जानिए, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। रेंज क्या होता है ये भी याद रखिए कि रेंज हमारा cos का क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्या होगा, cos इनवर्स, यहाँ पर cos इनवर्स। अब यहाँ पर जब भी लेंगे हम मान इसके बीच का ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसको पहले हटा देना है। पहले यहाँ पर हमें यूज करना है इस फार्मूले को। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ पर हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1/2 कहाँ पर लाई करता है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है 60 डिग्री पर लाई करेगा। कितने पे, 60, और यहाँ पर 120 पर भी लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 पर भी लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 60 पर लाई करेगा और यहाँ पर किस पे और लाई करेगा, यहाँ पर देखिए ए रेंज 1/2 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर इस पे नहीं लाई करेगा, 60 पर लाई करेगा और यहाँ पर 240 पर भी लाई कर सकता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे निकालना हो तो मुझे सबसे पहले बताया हूँ कि रेंज के अनुसार हमें चूज करना है, घर के अंदर रहना है, तो इसलिए हमें पाई बाई थ्री यहाँ पर चूज करना चाहिए। अब ये देखो पाई बाई थ्री ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई थ्री यहाँ पे लिखेगा, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर पाई बाई थ्री ही आएगा, और यहाँ पर देखिए थ्री और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, और 2 पाई बाई थ्री किसका मान होता है यहाँ पर निकाल सकते हो 240, यहाँ पर 180/3 और 3 6 18 और यहाँ पर 6 दूनी 12, देखिए 120 का था ना, 120 का माइनस में था उसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर 120 का माइनस में लेते तो आ जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से चलना है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इतने 120 का हमें याद नहीं करना पड़ेगा। अगर इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो हमें नहीं पता था कि मान लो कि हमें नहीं पता है कि 120 किसका 120 माइनस 1/2 का मान है, सपोज दैट नहीं पता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस वन आया, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स माइनस वन का हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पर जब भी टेन इनवर्स यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स जैसे ही यहाँ पर क्या होगा
माइनस एक्स होगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है इस सवाल को। तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा और ये क्या है कि 10 का मान कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर आपको देखना है कि 10 का मान यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर किसका मान है 145 का मान है, इसका मतलब पाई बाई 4 का मान है। तो यहाँ पर 10 पाई बाई 4 हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 आएगा। यहाँ पर इस तरह से आंसर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सवाल का यूज और सवाल कर सकते हैं। देखिए हमने सभी सवाल को काफी अच्छे तरीके से लगाया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेक इनवर्स है 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 है। अब यहाँ पर आपको cos 30 डिग्री का मान निकालना होगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। sec 30 डिग्री का मान भी 2/√, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही यूज हुआ है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर sec का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक क्या है। अब यहाँ पर सेक इनवर्स ए किसका मान है 30 डिग्री, और या तो आप कह सकते हो 330 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमारा सेक में क्या होता है, सेक इनवर्स में यहाँ पर क्या होता है कि क्लोज ब्रैकेट में 0 टू पाई, लेकिन एक चीज होता है कि यहाँ पर पाई बाई 2 निगलेक्ट होता है, क्योंकि पाई बाई 2 का मान अनडिफाइन होता है, मतलब यहाँ पर उसका अपरिभाषित कह लो, इसलिए यहाँ पर 0 से पाई के बीच में लेंगे हम लोग मान। तो यहाँ पर 0 से पाई के बीच में हमारा मान कौन सा आएगा 30 डिग्री आएगा। 330 डिग्री पार हो जा रहा है, घर से पार हो रहा है, मतलब रेंज से निकल जा रहा है। तो यहाँ पर सेक इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 6, यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई, हमारा आंसर आ जाएगा। रीजन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल काफी अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 हमारा cot इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए cot इनवर्स √3 है तो हमारा मान क्या आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि cot का हमारा रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले एक मतलब √3 है। ठीक है, √3 है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है तो cot 30 डिग्री का मान भी यहाँ पर √3 होगा। जाहिर सी बात है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले इसका रेंज क्या है, परिसर, आप लोग परिसर लिखिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड में है। तो यहाँ पर रेंज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में है 0 टू पाई। ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसके बीच का मान लेंगे। तो यहाँ पर कॉट का जो आएगा आंसर, यहाँ पर कॉट किसके किस पे लाई करता है, यहाँ पर 30 डिग्री पर भी लाई करेगा और 210 पर भी। तो कौन सा मान हमें लेना है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा मान हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री हमारा जो है 0 टू पाई के बीच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 210 क्या है, रेंज से बाहर जा रहा है, मतलब घर से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं लेंगे हम। कॉट इनवर्स यहाँ पर कॉट पाई बाई, यहाँ 30 डिग्री एक बार लिख देते हैं। अब यहाँ पर cot इनवर्स cot पाई बाई 6। ठीक है, इसे पाई बाई 6 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर cot से cot चला जाएगा तो यहाँ पर पाई बाई 6 ही हमारा आएगा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है कि यहाँ पर दे दिया है cos इनवर्स, यहाँ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर cos इनवर्स का मुख्य मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरह से निकालता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता है, हमें यहाँ पर बड़े रेंज में अगर माइनस का लेना चाहूँ तो यहाँ पर ले सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं जानता हूँ माइनस में कि यह 135 डिग्री पर आएगा।
और यह 225 डिग्री पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि हमारा cos इनवर्स अगर माइनस एक्स होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करके पाई माइनस cos इनवर्स एक्स वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो हमारा cos इनवर्स यहाँ पर देखिए पाई माइनस हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2 1/√2। तो यहाँ पर हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं जानता हूँ कि इसका मान होता है यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 मतलब π/4 cos π/4 का मान होता है। हमें पता है कि हमारा रेंज जो होगा 0 से पाई ही होगा तो 45 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 आया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 135 तो आएगा, ये जानता हूं मैं। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स cos π/4 यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई माइनस का π/4। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 3π/, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह से हमें क्या करना है लगाना था। और यहाँ पर देखिए हमारा आंसर काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन रेंज हमेशा भूलिएगा मत, घर से अगर बाहर निकलिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा घर के अंदर रहना है, रेंज मतलब घर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है कोसेक इनवर्स यहाँ पर -√2 दिया है का मुख्य मान निकालिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोसेक लिखना होगा -√2। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर कोसेक हमें लेना है कोसेक, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा कि यहाँ पर कोसेक, अब यहाँ पर देखिए कोसेक किस किस मान के लिए सुटेबल है और यहाँ पर कौन कौन सा मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक का अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कोसेक का अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते रहिए, काफी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फार्मूला आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोसेक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कोसेक इनवर्स -x बराबर, यहाँ पर याद रखिएगा माइनस कोसेक इनवर्स x हमेशा किसका किसका होता है, आपको पाई में किसका किसका होता है, जैसे कॉस का याद रखिएगा, सेक का याद रखिएगा और कॉट का याद रखिएगा, ये तीनों पाई माइनस होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब मैं जानता हूं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और तो कोसेक 45 डिग्री का मान जाहिर सी बात है कि √2 होगा, √2 होगा। तो यहाँ पर कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया π/4 का मान है। अब यहाँ पर रखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक 45 डिग्री, अब यहाँ पर माइनस कोसेक इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा कोसेक π/4। अब यहाँ से कोसेक चला जाएगा, -π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पर -1/2 दिया गया है, प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर -1/2 दिया गया है। अब यहाँ पर जानते हैं आप कि यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस पाई माइनस यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा कि हमारा जो होगा यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला पहले से पता है कि cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस, अरे सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तभी तो cos इनवर्स यहाँ पर x होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स वाला फार्मूला यूज हो गया है, साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स है, tan 45 अंश है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए 1 किसका मान होता है tan इनवर्स
10 पाई बाई 4। ठीक है, अब ये किसका मान होता है, अब यहाँ पर पाई माइनस ये किसका है 1/2, हमेशा याद रखिएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। ठीक है, याद रखिएगा साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाई। यहाँ पर देखिए अब इसका अगर रेंज जो है हमें इसलिए पाई बाई 4 रखा हूं क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज जो होता है 0 to पाई होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, और सॉरी यहाँ पर टेन इनवर्स का है ना, तो यहाँ पर टेन इनवर्स का पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये क्या होता है ओपन ब्रैकेट होता है, मतलब यहाँ पर 90 नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके 20 था इसलिए पाई बाई 4 यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आपको पता है 1/2 यहाँ पर 0 to पाई के बीच आता है क्लोज ब्रैकेट में, इसे भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में साइन का आता है माइनस पाई बाई 2, इसे भी हम यहाँ पर इतना ही लेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 10 से 10 हट जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा, और यहाँ पर पाई बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, या तो यहाँ से करके पाई बाई 4 यहाँ पर प्लस यहाँ पर इसका हो जाएगा 3, अब में से माइनस पाई जाएगा तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं 4 3 6। ठीक है, यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ पर 3 ऐसे रह जाएगा और यहाँ से जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, 3 से 3 वही बचा, यहाँ पर 3 लेंगे, 3 दूनी 6 12 हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए 4 3 पाई और यहाँ पर होगा 3 चौक 8 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी 12 मतलब 2 पाई। अब यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर देखिए अब कितना हो गया 8 1 9 3 पाई बटे 12। ठीक है, अब यहाँ पर 9 पाई बटे 12 मतलब 3 त्रिक का 9 3 चौक 12 3 पाई बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा, कितना आएगा 3 पाई बाई 4। यहाँ पर इस तरह से सवाल काफी अच्छे तरीके से हमारे लग जाते हैं। तो याद रखिए सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ आपको लगाना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका आंसर भी उसी तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता रहे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग 11 से 12 की तरफ गूंज करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा कोसेक यहाँ पर दिया है, कॉस इनवर्स दिया है, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1/2 दे दिया गया है और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है। अभी हमें पता है कि यहाँ पर कॉस इनवर्स जो है कि ये कहाँ पर लाई करता है कॉस पाई बाई 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेंज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हम बता देंगे कि यहाँ पर रीजन ए कॉस जो इनवर्स एक्स का रेंज है 0 to पाई है, वो भी यहाँ पर 0 to पाई रहेगा। ठीक है, तो हमेशा अच्छे से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर भी अच्छा आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा जो है क्लोज ब्रैकेट में रहेगा और साइन इनवर्स भी क्लोज ब्रैकेट में रहता है माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 का मान जो है साइन 30 डिग्री का मान होता है, मतलब पाई बाई 6 का मान साइन पाई बाई इसका होगा। अब यहाँ पर काटेंगे नहीं कभी भी, यहाँ पर 3 लिख देंगे प्लस 2 पाई बाई यहाँ पर इंटू पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर बराबर है मतलब 2 पाई बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर देखिए यदि साइन इनवर्स यहाँ पर यदि दिया गया है तो आपके दिमाग में आएगा कि हमारा जो होता है साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2
और पाई बाई 2 होता है, वो भी क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। तो हमारा ए वाला आंसर राइट होगा, ए वाला आंसर राइट होगा। तो दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है मेरे। तो यहाँ पर एक ही चीज हमारा कंफ्यूजन दूर कर सकता है, जो है यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिए, ये इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज समझना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज समझना है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ए मान और ए वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इसके बीच की वैल्यू हम लेंगे, घर के अंदर की वैल्यू लेंगे, घर की ये रेंज की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब घर के अंदर जितने भी मान आ रहे हैं उस रेंज के अंदर ये रेंज वाला भी मान लेंगे, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल दे दिया है, यही चीज मतलब y इसके इक्वल भी हो सकता है माइनस पाई बाई 2 के, और यहाँ पर क्या है, y इसके पाई बाई 2 के इक्वल भी हो सकता है, y लेस देन पाई बाई 2 यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन y, मतलब यहाँ इससे छोटा हो, इससे तुलना हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, पाई बाई 2 ग्रेटर देन y, मतलब पाई बाई 2 से बड़ा, छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए अंदर की मान, मतलब यहाँ पर इस माइनस 90 और 90 के बीच में हो मान, और ये ना हो। और इस यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर 90 और 90 के ए वाला भी मान ले सकते हैं और ये वाला भी मान ले सकते हैं, रेंज तो हमारा क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए हमारा यही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टेन इनवर्स इतना दिया है और सेक इनवर्स यहाँ पर ए दे दिया गया है, तो हमारा क्या मान यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, टेन इनवर्स रूट 3 दिया है, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 दिया है, क्या मान होगा। तो यहाँ पर सबसे सिंपल यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए, टेन इनवर्स किसका मान होता है, टेन इनवर्स। अब यहाँ पर रेंज आपको पता है टेन इनवर्स का, यहाँ पर रेंज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर क्या होता है, टेन का इनवर्स पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स क्या रखेंगे, टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर टेन कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। रेंज बताकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सेक इनवर्स 2 है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया है कि जब भी आएगा सेक कॉस और यहाँ पर कॉट, तो पाई माइनस यहाँ पर लगाएंगे इसके माइनस को ओ करने के लिए। तो यहाँ पर अगर माइनस यहाँ पर सेक दिया है, सॉरी यहाँ पर सेक दिया गया है, अगर इस तरह से सेक माइनस 2 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस बार है, अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहता तो यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन इनवर्स रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस, अब यहाँ पर माइनस पाई, ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक इनवर्स, अब ये किसका मान है, 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो सेक पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई, और यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए हर समान है, पहले इन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3 हर समान है, ठीक है, और माइनस पाई। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से 3 पाई, मतलब यहाँ पर 2 पाई माइनस 3 पाई बटे यहाँ पर हो जाएगा 3, हमारा मान आएगा माइनस पाई बाई 3, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला। तो यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर थे, हमने सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 का यहाँ पर हल कर दिया हूँ और काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया हूँ। बच्चों आप लोग काफी अच्छे से यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर आपके जो सवाल छूट गए हों तो कमेंट करिएगा, और किस तरह से हमने एक्सप्लेन किया प्लीज एक रिस्पॉन्स और रिप्लाई दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।